हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी ग्रामर सेक्शन सी सीरीज का एक सेकंड रूल, यूज ऑफ फ्यू एंड लिटिल। आखिरकार फ्यू और लिटिल का यूज कहाँ पर होता है, आज इसे डिस्कस करते हैं। इसका यूज करने से पहले आपके लिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, जैसे पहले आपका काउंटेबल नाउन्स कल भी ऑलरेडी मैं आपके लिए बता चुका हूँ, जो मैंने मच और मैनी का यूज पढ़ाया हुआ था कि आखिरकार काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स किसे बोलते हैं। तो एक बार और फिर बता देता हूँ कि काउंटेबल नाउन्स ऐसी नाउन जिसके लिए हम काउंट कर सके, जिसे गिन सके 1 2 3 4 5 6 करके, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसके लिए काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। जैसे बुक, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी 12th क्लास में कितनी बुक है, तो ऑब्वियसली आप बता सकते हो यस सर 20 बुक्स है, 25 बुक्स है, तो उसे हम काउंट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे सिमिलरली पूछूं कि पेन आपके पास कितने, तो ऑब्वियसली आप बता सकते हो सर मेरे पास 12 पेन है, 15 पेन है, 20 पेन है, बता सकते हो काउंट करके। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में कितने फ़ोन हैं, तो आप बोल सकते हो यस सर 1 2 3 4 5 6, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप ऑलरेडी बता दोगे कि यस सर हमारे स्कूल में इतने स्टूडेंट्स हैं, 700 है, 1500 है, तो आप बता सकते हो। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन्स। सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन्स, ऐसी नाउन्स जिसके लिए हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सके, 1 2 3 4 5 6 करके उसके लिए हम काउंट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमेशा या तो लीटर में, अदरवाइज केजी में उसके लिए मेजर किया जाता है। ठीक है, नापा जाता है, इसलिए हम उसके लिए अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। जैसे वाटर, क्या मैं पानी के लिए काउंट कर सकता हूँ ऐसे कि 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी? नहीं फ्रेंड, उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वाटर क्या है आपका, अनकाउंटेबल है। सिमिलरली मिल्क, क्या हम मिल्क को काउंट कर सकते हैं? अगर मिल्कमैन आपके घर पे आता है दूध देने के लिए, तो आप उससे कह सकते हो कि आज हमारे खीर बनानी है और हमारे आज 500 मिल्क की जरूरत है, तो वो आपके लिए ऐसे मेजर करके देगा कि 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, 4 मिल्क, ऐसे काउंट करके देगा? नो फ्रेंड, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मिल्क भी क्या है आपका, अनकाउंटेबल है। राइस, शुगर, सॉल्ट, कॉफ़ी, टी, नॉलेज, एयर, ऑयल, ये सारी चीज़ क्या है आपकी, अनकाउंटेबल है। ठीक है, इन कभी भी चीज़ों के लिए 1 2 3 4 5 6 करके आप नहीं काउंट कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोग होंगे जो कहेंगे सर हम शुगर या सॉल्ट को हम काउंट कर सकते हैं, तो वो लोग होंगे कुछ महान लोग, लेकिन ध्यान रखना इसे काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अदरवाइज लोग आपके लिए डफर बोलेंगे। ठीक, तो बस ये आपका रूल है कि जो भी आपकी काउंटेबल नाउन्स रहेंगी उसके साथ हम फ्यू का यूज करेंगे, और जो भी आपकी अनकाउंटेबल नाउन्स रहेंगी उसके साथ हम लिटिल का यूज करेंगे। ठीक है, और कुछ जगह ऐसी चीज़ें मिल जाती है कि ए फ्यू लिखा मिल जाता है या फिर ए लिटिल मिल जाता है, तो उसमें आपके लिए कन्फ्यूज नहीं होना है। बस आपके लिए अपना सेंस यही लगाना है कि अगर फ्यू हुआ तो मैं काउंटेबल नाउन के साथ यूज करूँगा, और लिटिल हुआ तो वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करूँगा। बस इसका थोड़ी मीनिंग स्लाइटली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उससे आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, डेट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के आगे क्या लगा है, फ्यू लगाया। फ्यू क्यों लगाया है, क्योंकि स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स, क्या मैं फ्रेंड्स को काउंट कर सकता हूँ, ऑब्वियसली, तो उसके आगे मैंने क्या यूज किया है, फ्यू का यूज किया है। वाटर, वाटर को हम काउंट कर सकते हैं क्या, नो, दैट इज अनकाउंटेबल, सो वी विल यूज लिटिल। हेल्प, क्या मैं हेल्प के लिए काउंट कर सकता हूँ, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, कि 1 मदद, 2 मदद, 3 मदद, ऐसा कि मैं काउंट कर सकता हूँ, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, सो इसके साथ भी क्या यूज करेंगे, लिटिल का यूज करेंगे। क्या रीजन्स के लिए हम काउंट कर सकते हैं, यस, ही हैज फ्यू रीजन्स, हाँ ठीक है, इसके लिए हम काउंट कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, इसके साथ फ्यू आएगा। ठीक, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इमीडिएटली आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, इसके बाद आपके लिए एक सेट मिलेगा। ठीक है, तो उस सेट के क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस करने हैं। ठीक, फ्यू, इसके साथ सॉरी पीपल, तो पीपल क्या है, लोग हैं, लोग को हम काउंट कर सकते हैं, तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, फ्यू का यूज करेंगे। क्या मैं टाइम को काउंट कर सकता हूँ, कल बताया था कि मैं आपको कितने समय से पढ़ा रहा हूँ, क्या आप अभी बोल सकते हो सर आप 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय से पढ़ा रहे हो? नहीं फ्रेंड, टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए टाइम के साथ क्या यूज करेंगे, लिटिल का यूज करेंगे। बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो बुक्स के साथ क्या यूज करेंगे, फ्यू का यूज करेंगे। मनी को हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मनी इज अनकाउंटेबल, सो वी स्पेंड लिटिल मनी ऑन द ट्रिप। ठीक, देयर आर, हाँ, डैश चेयर्स, चेयर्स को हम काउंट कर सकते हैं ऑब्वियसली, तो चेयर्स के साथ क्या आएगा, फ्यू आएगा। ठीक है, ही गेव मी,
नॉलेज को काउंट कर सकते हैं, यस या नो? नो कल बताया था कि इंग्लिश का कितना ज्ञान है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोल सकते हो सर 1 ज्ञान, 2 ज्ञान, 3 ज्ञान, 4 ज्ञान। नो, डेट इज नॉट पॉसिबल। तो नॉलेज के साथ हम क्या यूज करेंगे? नॉलेज के साथ हम लिटिल का यूज करेंगे, ठीक है। द टीचर फाउंड, ठीक है। मिस्टेक्स, यस ऑब्वियसली इसको काउंट कर सकते हैं, तो मिस्टेक के साथ क्या आएगा? फ्यू आएगा, ठीक है। ही शोड, इसके साथ क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट काउंट कर सकते हैं? नहीं, इंटरेस्ट काउंट नहीं कर सकते, तो इसके साथ क्या आएगा? लिटिल आएगा। वी एंजॉयड द पार्टी बिकॉज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आए तो फ्रेंड्स के साथ क्या यूज करेंगे? फ्यू का यूज करेंगे, ठीक है। देयर इज होप, नो, इसके साथ क्या यूज करेंगे? इसके साथ लिटिल का यूज करेंगे, क्यों? डेट इज अनकाउंटेबल, ठीक। एक कुछ क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मैं ऑलरेडी आपके लिए काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ा चुका हूं, और इसके बाद मैनी और मच का भी यूज पढ़ा दिया है, और फ्यू और लिटिल का भी यूज पढ़ा दिया है, तो ऑब्वियसली इसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो कालिदास हैज रिटन, इसके साथ क्या आएगा? मच, मैनी, एनी। तो एनी का तो यूज पढ़ा नहीं, एनी नहीं आएगा, उसका कुछ अलग रूल है, तो वो कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ क्या आएगा? मच आ सकता है क्या? प्लीज क्या है तुम्हारा? प्लीज काउंटेबल है, काउंटेबल है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? मैनी का यूज करेंगे। ये आपके PYQs है, जो पुराने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, और जो फिलअप वाला पार्ट है तो उसके लिए भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सब PYQs है, सब पूछे गए हैं, ठीक है। एक कुछ टिक है जो बच्चों ने लगा रखे हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें आपके लिए बताना है ए वाला, इसमें क्या है? दो, देयर इज, देखो इस बच्चे के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इसलिए इसने रॉन्ग लगाया हुआ है, ठीक है, बट आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे? देयर इज वाटर, वाटर है, वाटर के साथ हम क्या लगाएंगे? ऑब्वियसली आपको पता है ए लिटिल हम किसके साथ यूज करते हैं? अनकाउंटेबल के साथ। ए फ्यू काउंटेबल के साथ, मैनी काउंटेबल के साथ। तो आप इसमें क्या डालोगे? इसमें ए लिटिल आएगा, क्यों? क्योंकि ए वाटर आपका अनकाउंटेबल है, और ए लिटिल किसके साथ यूज करते हैं? अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं, ठीक है। ये थोड़ी ब्लर है, ठीक है। हाँ, एक्चुअली थोड़ी वीडियो की कुछ कंप्लेंट आ रही है कि सर थोड़ी क्वालिटी ठीक नहीं है। एक्चुअली प्रोजेक्टर है, इसके लिए थोड़ी डार्कनेस चाहिए पड़ती है, ठीक है। ये अंधेरे में काफ़ी क्लियर दिखता है, और फिर ज़्यादा अंधेरा कर दूंगा तो फिर मेरा फेस नहीं दिखेगा, ठीक है, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ये थोड़ी बहुत इस पर ब्राइटनेस आ जाती है। तो आप या तो ब्राइटनेस के लिए इंक्रीज कर लीजिए, अदरवाइज आप थोड़ी क्वालिटी के लिए इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है, तो क्लियर दिखेगा आपके लिए। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डैश पेजेस डिड यू रीड, तो इसके साथ क्या आएगा? मच आ सकता है क्या? मैनी आ सकता है? एनी नहीं, मच और एनी तो नहीं आएगा, तो इसके साथ क्या आएगा? मैनी आएगा। मैनी क्यों आएगा? क्योंकि तुम्हारे जो पेजेस हैं वो काउंटेबल है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? मैनी का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका 4th वाला क्वेश्चन है, हाउ डैश पेजेस डू यू रीड एवरी डे, तो इसके साथ क्या आएगा? मच या मैनी? ऑब्वियसली पेजेस आपके काउंटेबल हैं, तो इसके साथ क्या आएगा? मैनी आएगा। नेक्स्ट 4th, हाउ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, तो मच, मैनी, एनी, तो मच तो नहीं आ सकता है, बिकॉज मच किसके साथ आता है? अनकाउंटेबल के साथ। स्टूडेंट्स क्या है? काउंटेबल है, काउंटेबल है, तो इसके साथ क्या आएगा? मैनी आएगा। नेक्स्ट है आपका 2nd वाला, दिस इज नॉट, ठीक है, डैश वाटर इन द पूल, मच और मैनी, तो इसके साथ क्या है? वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ क्या आएगा? मच आएगा, ठीक है, मैनी नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट 5th वाला, हाउ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, ठीक। देखो एक क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, एक क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि जो आपके लास्ट ईयर में पूछे गए हैं वो दोबारा रिपीट करते हैं, तो ध्यान रखना ये जो PYQs हैं इसे केयरफुली सॉल्व करना, ठीक। हाउ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, तो स्टूडेंट्स काउंटेबल है, तो इसके साथ मैनी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका 5th वाला क्वेश्चन, आई हैव रेड, देखो ये तुम्हारे ये PYQs है, और मैंने काफ़ी ओल्ड क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं, तो ये बिफोर 2019 है, तो उधर तुम्हारा मतलब 10 फिलअप्स पूछे जाते थे, उसमें रीराइट सेंटेंसेस नहीं होते थे, ठीक है। तो मैं काफ़ी PYQs भी करवा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपका कभी भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, ठीक है, डेफिनेटली क्वेश्चन फंसे जाएंगे इसमें, ठीक। आई हैव रीड, ठीक है, डैश नॉवेल्स, तो इसके साथ क्या आएगा? मच या मैनी? देखो इसने रॉन्ग लगा दिया, जो भी स्टूडेंट्स था, ठीक है, उसने मैनी नहीं लगाया, उसने मच लगाया हुआ है, किसके साथ मच आएगा? नहीं, नॉवेल्स क्या है तुम्हारे? काउंटेबल है, काउंटेबल है, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे? मैनी का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका 10th वाला है, सी हैज डैश
बुक्स, मैनी या मच। तो बुक्स है काउंटेबल है तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, मैनी का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th। इस 7th में सोनम डज नॉट हैव डैश फ्रेंड्स। फ्रेंड्स काउंटेबल है तो उसके साथ मच का यूज करेंगे या मैनी का, तो ऑब्वियसली मैनी का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। देयर इज नॉट डैश मिल्क इन जग। तो मैनी या फिर मच, तो मिल्क है, मिल्क आपका अनकाउंटेबल है तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल विद द 3rd रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।